मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह की शुरुआत इस प्रकार से हुई क्योंकि आज मेरा थर्सडे का व्रत है। बहुत समय से सोच रही थी कि गुरुवार का व्रत उठाया जाए, मगर समय नहीं मिल पा रहा था। फाइनली वो दिन आ गया जब मैं गुरुवार का व्रत मैंने उठाया। और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और दिया भी जलाया जाता है। तो हमारी बालकनी में एक छोटा सा केले का पेड़ है जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ, जो कि विधि में लिखा गया उसी के अनुसार। खूब बड़े हो जाओ मेरे पे। छोड़ो। आरू को टीका करने के बाद तो मैंने अपनी सासू माँ को भी तिलक लगाया। डांट मारेगा देखो। कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा राजा बेटा। नहीं। तो आज मेरा थर्सडे का फास्टिंग है और जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा तो 4-5 साल से मैं कर रही हूँ। बीच में मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि आरू होने वाला था, तो उसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ। मेरी शादी होने से पहले भी किया, फिर शादी होने के बाद मैंने कंटिन्यू किया, फिर बीच में थोड़ा सा मैं नहीं कर पाई थी और क्योंकि आरू हो चुका था। और अब मैं आरू होने के बाद अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि बेबी अभी भी फीडिंग करता है, तो दिन में फास्टिंग में हो नहीं पाता है। दिन में कुछ ना कुछ फल फ्रूट खाना होता है। और थर्सडे के दिन पता है जैसे कि नमकीन नहीं खाते तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में चाय वाय पीती रहती हूँ, फल वल लेती रहती हूँ। और आप लोग कौन कौन थर्सडे का फास्टिंग करते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये पीछे से आरू मुझे धक्का दे रहा है। आरू, मम्मा को नहीं करने दोगे कुछ? हाँ, यो यो यो, जय श्री राम बोलो, जय श्री। तो मैं सुबह से मैंने चाय नहीं पिया था, तो मैं अपने लिए चाय बनाने चली गई थी, अपने और मम्मी के लिए। मम्मी ने भी नहीं पिया था, वो बोल रहे थे कि साथ ही में पियेंगे। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और मेरे पीछे आरू, ये देखिए उसको कहाँ से ये बैगन मिल गया है। मम्मी यहाँ पर सब्जी बना रही थी तो बैगन उठा के खेलने लगा था। मेरे पीछे आपको हल्का सा आरू का पैर वैर दिख रहा होगा, वहाँ खिड़की के पास कुछ सामान बाहर फेंक देता है। हड़बड़ी में चाय बनाई थी, ऊपर से डाल रही है। ऐसा होता है ना कि फास्टिंग रहता है और हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, नमक वमक, तो नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। जब मैं फास्टिंग करती हूँ, कोई भी फास्टिंग करूँ, शिवरात्रि करती हूँ, कुछ भी करूँ, करवा चौथ करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आती है। वैसे बोलते भी है फास्टिंग में सोना नहीं चाहिए। एक प्लस पॉइंट मेरा ये ठीक है कि मुझे नींद नहीं आती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मम्मा और बेटू ने, आरू इधर देखो पहले, स्लीपर के संग नहीं खेलो। मम्मा और बेटू ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं क्योंकि मैं हर थर्सडे को अपने बेटे को मतलब मैं येलो पहनती हूँ। थर्सडे को ऑब्वियसली येलो पहना जाता है, तो येलो कपड़े पहने जाते, तो मैं आरू को भी येलो ही पहनाती हूँ क्योंकि आरू, मेरा मानना है कि आरू मुझे मिला है विष्णु भगवान जी की कृपा से। बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैंने मतलब इसके समय में मुझे जब आरू था तो मुझे मतलब विष्णु भगवान जी बहुत ज़्यादा, मतलब पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा उन पर श्रद्धा थी और जब ये हुआ तो मेरी बहुत श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब पूरी जर्नी मेरी भगवान जी मतलब उनका मतलब ध्यान कर करके मेरी जर्नी बीती है। तो ये छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए मैं थर्सडे का फास्टिंग फिर से मैंने कंटिन्यू किया। दिन के बज रहे थे 2, तो सब सो चुके थे, आरू भी सो गया था। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा मखाना और यहाँ पीनट मैं फ्राई कर रही थी और चाय भी मैंने अपने लिए बनाई दिन में, क्योंकि सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है व्रत करने से, क्योंकि बीपी लो हो जाता है। यहाँ आरू सो चुका था तो मैं यहाँ पर खा रही थी और कुछ कुछ मस्ती भी कर रही थी। आरू सो चुका है, आप देख रहे हैं जैसा कि शाम के बज रहे हैं 4 और आरू भी उठ गया है और ये अपनी मस्ती में लग गया है। बेटू फ्रूट में एप्पल, बनाना, ग्रेप्स बहुत पसंद करता है, तो मैंने एक बनाना रखा है। यहाँ पर मैं आरू को बनाना खिला रही थी, थोड़ा सा वो बदमाशी कर रहा था, खाने में बहुत आनाकानी कर। हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत। अच्छा, ठीक है। अरे आरू,
तो हम लोग ऊपर छत पे जा रहे हैं, शाम हो रही है। मैं डेली तो नहीं, कभी कभी आरू को लेके आती हूँ छत पे। थक गई सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के, यहाँ लिफ्ट नहीं है। और छत पे आ गए हम लोग। अब यहाँ आरू खेलेगा, अपनी मस्ती करेगा। ये छत पे आते ही तुरंत सूरज ढल चुका है। और ये हमारी सोसाइटी का नज़ारा है। पीछे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और ये हम लोग का एरिया है, मतलब फ्लैट है हम लोग का। आरू छत में जब भी आता है यही सब बदमाशी करता है, इसीलिए छत में नहीं लाती हूँ मैं। बदमाशी कूट कूट के भरी हुई है छत में, इसीलिए नहीं लेके आती हूँ क्योंकि यहाँ पर पेड़ वेड़ हैं और ऊपर से यहाँ तार वार भी लगा हुआ है ना, तो सबको छूता रहता है। और मेरे पीछे आपको ना मेरी वीडियो में नहीं आ रहा होगा, छोटा सा मतलब बहुत बड़ा ये पहाड़ है। ये इस पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पर फॉग हो गई। बस कुछ ही देर में रात होने वाली है और ये नज़ारा देखिए हमारे बिल्डिंग से दिखता है, बहुत ही प्यारा। मेरा फास्टिंग है, किसी कर दी पिंकी लेकी फास्टिंग था ना मेरा। शेरा कहीं का, ये थकती नहीं है लड़की, ये लड़की थकती नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, ये लड़की थकती क्यों नहीं है पहले ये बताओ। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ अपने, लड़की थकती क्यों नहीं है। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पूजा करने बैठ गई। मैंने भगवान के लिए प्रसाद भी बना लिया था, वही मैं भी रात में खाऊंगी। मैं एक ही टाइम खाती हूँ। यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर कथा पढ़नी होती है, कथा 2-3 होती हैं। व्रत खोलने के बाद यहाँ सोने की तैयारी हो रही थी, तो उसके पापा भी उसको आरू को डायपर पहना रहे थे। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।